हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का एक और रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आज की इस वीडियो में मैं आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन का जो बेसिक, इसका जो फंडामेंटल क्या होता है ये बताने जा रहा हूँ। इसका हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स करेंगे और इसका एक स्पेशल टाइप कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है, उसके ऊपर हम डिटेल में यहाँ पे आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका जो बेसिक सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपके स्क्रीन में मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है। ये डेफिनेशन को बोर्ड एग्जाम में एज ए डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन। ये ध्यान से रखिए, यहाँ पे क्या होता है, सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ये मतलब ये रिएक्शन का मेनली फंडामेंटल है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आपको दिया है। इसको आप इसका जो रिएक्शन का जो बोल सकते हैं मेन जो स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जैसे रिएक्टेंट का एक साइड रिएक्टेंट, दूसरा साइड प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का। तो रिएक्टेंट साइड में देखिए यहाँ पे एक कॉम्बाइन मॉलिक्यूल है या कॉम्बाइन कंपाउंड है, ये भी बोल के जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन प्रोसीड होता है तो ये क्या होता है, मोर देन वन सिंपलर सब्सटेंस में ये डिवाइड हो जाता है। जैसे इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया हूँ वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर सब्सटेंस मिलके वन कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा होता है, वन कंपाउंड ये सिंपलर सब्सटेंस में क्या होता है, सिंपली डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे अगेन आपका फंडामेंटल क्लियर होने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया है। देखिए यहाँ पे ए बी जो है ये कॉम्बाइन होके हैं। आफ्टर डीकम्पोजिशन रिएक्शन ए और बी देखिए यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं, मतलब अलग अलग सिंपलर सब्सटेंस में ये कन्वर्ट हो गए हैं। इसके रिलेटेड एक स्पेशल रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक स्पेशल कैटेगरी आता है, उसके ऊपर हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक स्पेशल कैटेगरी है जहाँ पे क्या होता है, जब हम हीट, यहाँ पे लिखा है व्हेन हीटेड, एक रिएक्शन को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं या टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो सिंपली क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए दिया है, CaCO3 में जब हम यहाँ पे हीट को अप्लाई कर रहे हैं देन ये Ca और CO2 में यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन देखिए ऊपर लिखा है, in which a substance breaks down into two or more simpler substances when heated। यहाँ पे कंपल्सरी हीट प्रोवाइड करने से अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तभी जाके हम इसको बोल सकते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये मेन फैक्टर क्या है, ब्रेकडाउन का। तो कौन सी चीज़ को ब्रेकडाउन होता है, जो कंपाउंड के अंदर जो केमिकल जो मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड होता है, एटॉम के बीच जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है और वो सिंपलर सब्सटेंस पे कन्वर्ट हो जाता है। तो हीट की वजह से अगर एक कंपाउंड का बॉन्ड ब्रेक होता है या कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर सिंपलर सब्सटेंस पे कन्वर्ट होता है देन उसको सिंपली क्या बोलेंगे, हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो अभी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स के ऊपर चलते हैं। एग्जांपल्स जो भी है मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से लिया है और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जांपल है, आप इसको ध्यान से देखिए और इस एग्जांपल के रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आप एग्जाम में फेस कर सकते। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है और ये 4 एग्जाम्पल को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। जैसे पहले हो गया ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, इस मेथड में इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में। तो यहाँ पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं देन वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए नीचे डिटेल्स में दिया है, आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन को पढ़ के इसको और डिटेल में समझ सकते हैं। सेकंड और एक एग्जांपल है, यहाँ पे दिया हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये देखिए यहाँ पे जो पहले हम किए थे ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पे हीट प्रोवाइड होके इसको मतलब ब्रेक डाउन किया गया है। देन डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, यहाँ पे ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फेरस सल्फेट, इसको भी जब हीट प्रोवाइड होता है वो ये 2 नहीं 3 कंपाउंड में ये फॉर्मेशन मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। और लास्ट में देखिए डीकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट, यहाँ पे लीड नाइट्रेट को जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होने के बाद ये भी 3 सिंपलर सब्सटेंस में देखिए कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये सब डायरेक्ट जो एग्जाम्पल है मल्टीपल रिएक्शन के रिलेटेड एग्जाम में आता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता है और मल्टीपल रिएक्शन देके कौन सा
थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सा नॉर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो अगर आपको केमिकल रिएक्शन का डेप्थ के बारे में पता नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होगा, देन आपको ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक सारा डिटेल बता दिया है। इससे पहले जस्ट मैंने एक वीडियो कंपोजिशन रिएक्शन में बनाया हूँ, वो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, उससे आपका और भी डिटेल्स में नॉलेज हो जाएगा। और आगे मैं केमिस्ट्री का ऐसे ही सारा डिटेल्स वीडियो अपने चैनल में लाऊंगा। अगर आप 10th बोर्ड में हैं या 12th बोर्ड में हैं तो मेरे कंटेंट को आप फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत ईजी होगा। मैं बोर्ड के पैटर्न से आपका यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, और जो भी अगर आपका डाउट है आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।